के कुछ पुराने राज, असलियत आएगी सामने, आंखें खोल देगा जे आज का एक ही वीडियो। सो वीडियो में आप लोग लास्ट तक बने रहना। दिल्ली में दीदी कहाँ रुकी थी, ऑन कैमरा रिकॉर्डिंग कौन कर रहा था, पर्दा रखती हैं सास भी, जो खुद ही ट्रोल हुए हैं दूसरों से। आपने वो चीजें फिर से पब्लिक क्यों करी है ना। अब ये भी स्ट्राइक दे दे तो रिस्पेक्ट दे रही हो कि डिसरिस्पेक्ट कर रही हो अपने पति की। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से डिंपल व्लॉग्स पर। तो कैसे हो आप सब लोग? एकदम बढ़िया ना, मस्त ना, वेरी गुड। जल्दी से चेक करिए, अगर आपने लाइक नहीं किया तो लाइक करिए, लाइक करिए, लाइक करिए और भर भर के कमेंट करना बिल्कुल ना भूलना। एक के बाद एक आप लोगों के साथ हम लोग वीडियो शेयर कर रहे हैं कि ये अब जो मैं वीडियो बना रही हूँ ये है ब्रेकिंग न्यूज, छोटा पैकेट बड़ा धमाका बूम। तो ये बूम कौन करने वाला है? नहीं, मैं ही करूंगी बूम, तो मैं ही करूंगी। लेकिन ये लालची लोगों का लालच आज इस कदर बढ़ गया, इस कदर बढ़ गया कि जो भाई न्यू सब्सक्राइबर हैं, इनके फॉलोअर्स हैं, जिनको कभी ये चीज़ें समझ ही नहीं आई कि जिनसे हमारा रिश्ता टूट गया, छूट गया, हम लोग उन लोगों को फिर से अपनी ज़िंदगी में एंट्री क्यों दे रहे हैं। जब वो कचरा है, बदबूदार है, उसको हमेशा फेंका जाता है, तो फिर उसको फिर से अपनी लाइफ में इन क्यों करवा रहे हैं डॉलर के जरिए। मतलब वो लोग तो चलिए एज ए प्रेजेंट इनकी लाइफ में नहीं है अब कहीं भी, दूर दूर तक, ठीक है, लेकिन उनके नाम से उनकी फेस वैल्यू जो बनी हुई है उनको दिखाकर आप डॉलर कैसे अर्न कर सकते हैं। आज आप समझ सकते हो कि डिंपल जी एक बार फिर से आई हैं अपनी फॉर्म में। तो जी हाँ, बिल्कुल, अगर आपका रोका टूट गया, आपकी एंगेजमेंट टूट गई, तो मैं इनके ट्रू वालों से आज पूछना चाहती हूँ कि उनकी पिक्स, उनका सामान सब लौटाया जाता है ना, जाता था जब सोशल मीडिया नहीं था, ठीक है। जब सोशल मीडिया आया तो हम लोग उनके जो वीडियोस हम लोगों ने उनके साथ बनाई हैं वो डिलीट कर देते हैं, नहीं रखते हैं। जब हमारा रिश्ता ही नहीं है तो उनको क्यों लेकर आएंगे अपनी लाइफ में फिर से। तो कुछ ऐसा ही हुआ था, आपको पता होगा कि उन लोगों को, उस फैमिली को, जानकी ए भी नाम ले लेती हूँ, नाम नहीं लेती हूँ, ठीक है, अच्छा नहीं लगता। तो जी पुत्र ने एक्स करके खुद ही शोर शराबा किया था, कोई भी कुछ नहीं कह रहा था, ना कोई ट्रोलिंग कर रहा था इन दोनों की, है ना, ऐसा कुछ भी नहीं था। लेकिन फिर भी पुत्र ने वो हमारे एक्स ये वो करके खुद ही एपिसोड बनाए, चीजें करी थी। शर्म भी नहीं आती। नन्नू ने बोला था ये बात कि तुम पत्नी हो अब किसी की, क्या तुमने एक्स लगा रखा है, ये बातें नन्नू ने की थी। पास्ट हम नहीं लाना चाह रहे थे, पास्ट तो भाभी लेकर आई है। तो आप लोगों के लिए छोटा पैकेट बड़ा धमाका क्या होगा, वीडियो में लास्ट तक बने रहना। मैं कभी भी मतलब उस चीज को ओपन करने वाली हूँ। तो देखिए, कभी हमने सोचा था कि ये शायद उसने हेल्प करी थी एबी ने इन लोगों को कैमरा दिलवाने की, और उसने अपनी लाइफ पर भी बोला था कि मैंने पहले दे दिया था, उसके बाद बस वही पैसे मुझे मिले थे जो कि मैंने इनसे लेने ही थे, है ना, ज़्यादा कुछ नहीं। देखिए, उसने रिश्तों का जो है, रिश्तों की मर्यादा रखी, है ना। तो वो सारी चीज़ें थी कि देखिए, किसी लड़की की इज्जत होती है, वो उस चीज़ को लेकर उसने कभी भी सोशल मीडिया पर अपनी तरफ से कोई ऐसी बात ना तो की, ना कभी सामने आकर मतलब उसने वो चीज़ें बोली। पुत्र ने बोली हैं तो बोली हैं, ठीक है। और मैं ये चीज़ भी आप लोगों को क्लियर कर दूं, उसके बाद झूठी ने भी जो बोला है ना। लेकिन हमें ये नहीं पता था कि ये एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीन बार एबी के घर गए थे। देखिए, मेरे को इतना पता था, लिचड़ गया था क्योंकि उसको भी एक कैमरा लेना था, है ना, वो स्टे भी किया था। लेकिन मोटू और झूठी भी गए थे, उसके बावजूद भी आप लोगों को पता नहीं लगा कि वो लोग अच्छे नहीं हैं। मोटू की तबीयत खराब हो गई थी, इमरजेंसी में जाना पड़ा लिचड़ को लेकर, मतलब ले जाने, नहीं, सॉरी, रुको, इमरजेंसी में जाना पड़ा दीदी को लाने के लिए। ऐसा क्या हुआ, है ना। दिल्ली में दीदी कहाँ रुकी थी? दीदी तो कानपुर से आ रही थी। रास्ते में अचानक से कुछ ऐसा ही मसल्स पेन हुआ तो मोटू को एडमिट होना पड़ा दिल्ली के किसी हॉस्पिटल में कुछ टाइम के लिए, 1-2-3 घंटे के लिए। उस चीज़ में जो कहते ना तीमारदारी करी, उनकी देख रेख करी, किसने करी? एबी ने करी।
भूल चुके थे भैया, इंसान है, भूल चुके थे, वो बातें लेकर ही नहीं आ सके जहाँ पर, है ना। क्योंकि उस दिनों हमारा शायद चैनल था तो मेरा कुकिंग चैनल था, तो तीमारदारी जो है इसकी देख रेख करी वो एबी ने करी, उसकी फैमिली ने केयर टेक करी उनकी, और साथ में उसके फ्रेंड ने भी करी। और जी फिर पहुंचे ये लोग यहाँ हमारे बहुत ही फेमस ढाबा है वहाँ पर, ठीक है। मैं उस ढाबे का यहाँ पर नाम नहीं लेना चाहती हूँ, क्योंकि उस ढाबे को तो मैं छोटे से इतना बड़ा, मतलब कैसे ग्रो हुआ वो सब चीज़ें हम लोगों ने आंखों से देखी है। लेकिन जहाँ से स्पेशल दिल्ली से लोग वीकेंड पर जाते हैं, जो दिल्ली वाले हैं वो समझ जाएंगे कि पराठे खाने के लिए कहाँ जाते हैं, ठीक है। वीकेंड पर तो रात में भी निकल जाते हैं, 2 बजे भी निकल जाते हैं, 3 बजे भी निकल जाते हैं, बल्ले बल्ले है भैया। शोर शराबा इतना वहाँ पर होता है, दुनिया जहान के लोग पहुँचे होते हैं वहाँ पर। मोटू और दीदी भी पहुँचे, इनको लेकर ए भी पहुँचा और उसका दोस्त भी। चलिए ठीक है, इन्होंने वहाँ कुछ ज़्यादा नहीं खाया क्योंकि मोटू की तबीयत ठीक नहीं थी, लेकिन हाँ इनकी एबी की मम्मी ने इनको घर से खिला पिला कर ही भेजा था। और वहाँ पर जो ये अपने एबी है, इन्होंने बात भी करी पुत्तन से ऑन कैमरा। रिकॉर्डिंग कौन कर रहा था? खुद का लीचड़ भाई, ठीक है, वो सारी चीज़ें। लेकिन मैं अब क्यों दोहरा रही हूँ, चलो बूम करते हैं, आ गया है टाइम बूम करने का। बताना चाहती हूँ, कभी ये सारी चीज़ें, ये जो वीडियोस हैं हाइड हो चुकी थी, लेकिन आज फिर से उस पर अर्निंग करने के चक्कर में, ठीक है, अपने चैनल का जो इतना वो डाउन चला गया था, इन लोगों ने उन सबको हाइड कर दिया था, अनलिस्ट कर दिया था, जहाँ प्राइवेट कर दी थी, वो इतनी सारी वीडियोस एक बार फिर से पब्लिक कर दी हैं, पब्लिक करी हैं जी, पब्लिक करी हैं, ठीक है, क्योंकि वो डिलीट नहीं हुई थी। अब झूठी भी कहती थी ना, मैंने 700 के आसपास वीडियो डिलीट कर दी। अब धीरे धीरे करके वो भी पब्लिक कर रही हैं। पता है हमारे चैनल जो है वो डाउन जा चुके हैं, हमें खतरा हो गया है भैया, हमारा खर्चा कैसे चलेगा। और उसी एपिसोड में आपको मतलब ये भी देखने को मिलेगा कि जी वो भी पहुंचे हुए हैं। कौन पहुंचा हुआ है? मामा का बेटा। अब उस मामा के बेटे ने, जिसने रिश्ता ही ख़त्म कर लिया, लेकिन वो मामा के बेटे के साथ कैसे मस्ती करते हुए, अपनी कुछ पुरानी यादें ताज़ा करते हुए ये लिचत भैया भी नज़र आ रहे हैं, ठीक है। अब इनको कोई दिक्कत नहीं, अब इनको कोई परेशानी नहीं है किसी से। अब ये सबके फेस वैल्यू बनाएंगे, है ना। अब सब इन्होंने पब्लिक कर दिया क्योंकि उस पर व्यूज़ अच्छे थे और पुरानी वीडियोस जो हैं वो चलती हैं, तो उस पर अर्निंग होती है। अभी डॉलर के रेट बढ़ रहे हैं, तो फिर कहा होगा भाभी जान ने कि चलो जी पब्लिक करो, ऐसी क्या बात है, डॉलर शोलर आने चाहिए। अब वैलेंटाइन डे नहीं मनाना है हमने, अब वैलेंटाइन डे आ रहा है तो वीडियो तो हमारी है, हमने बनाई है, पब्लिक करें। लेकिन ये वही पब्लिक है जी, वही आपके सपोर्टर्स होंगे, चाहने वाले, जो भर भर के गालियां भी लिखते नजर आएंगे कि इतना प्यार था आप लोगों में, है ना, ठीक है, रिश्ते टूटते हैं, सब कुछ होता है, लेकिन आपने वो वीडियो पब्लिक क्यों करी, जहां तो मामा के बेटे के साथ रिश्ता भी टूट गया है। लेकिन अब जो है, रिश्ता क्यों टूटा था, उसने चैनल बना लिया, इस वजह से रिश्ता टूटा था, ठीक है। लेकिन जी आप लोगों ने तो कभी किसी की फेस वैल्यू नहीं बनानी थी, अब वीडियो पब्लिक करके क्यों फेस वैल्यू बना रहे हो जी उनकी, है ना। लोग पूछेंगे ये वही लड़का नहीं जिसका वो चैनल भी है ना, ये सारी बातें। तो ये वो लोग हैं जो कि पैसे के लिए एक बार फिर से अपनी जनता को मूर्ख बना रहे। और कितना पागल बनाओगे और कितना नीचे गिरोगे तुम लोग, सच्ची में। अब मैं अपनी ज़ुबान से ये बोलती हूँ ना, मुझे शर्म आती है। जब मैं टाइप करती हूँ ना, अपना थंबनेल बनाती हूँ, तो भी मुझे शर्म आती है ना। तो ये वो बात है कि नन्नू, अगर आज नन्नू फैमिली दुख में है और पुतन अपने भैया भाभी की एपिसोड में हंस हंस के वीडियोस बना रही, जिसको दुख होता है ना, दिल से होता है,
जो तुम कहते हो कानों में आवाज़ें आती हैं उनकी, ये पहले नहीं आई। सब झूठ, सब फेक, फेक ड्रामा, फेक ड्रामा, फेक ड्रामा। ये फैमिली डॉलर्स के लिए कुछ भी करेगी, कुछ भी करेगी, कुछ भी करेगी। आप समझिए मैं पहाड़ों में हूँ, इसलिए मेरी आवाज़ जो है ना गूंज गूंज के 2-2 3-3 बार आ रही है। और यहाँ पर मैं आप लोगों को ये भी क्लियर कर दूँ, वीडियो ध्यान से देखना। अगर किसी के सामने वो ओल्ड वीडियो वो वाला आ जाता है तो, अदरवाइज मैं यहाँ पर भी दिखा सकती थी अगर इन लीचड़ और गंदे लोगों के दिमाग में गंदगी ना भरी होती तो, क्योंकि इनको आदत है, प्रॉब्लम है ना सबको स्ट्राइक देने की। मैं यहाँ पर ही वो चीज़ें, आप लोगों को पूरा वीडियो देखने की जरूरत नहीं है, स्टार्टिंग में ही देख लेना। कुछ ऐसे भी खुलेंगी आंखें आप लोगों की ऐसे सीन देखकर भी कि क्यों लोग इनको ट्रोल करते थे। देखिए हम लोगों को तो नॉर्मल लगता था, कहीं कहीं थोड़ा बहुत मन में आता था कि भैया सास अगर लेटी हुई हैं तो साथ में बिटिया लेट जाए, है ना, अगर माँ लेटी हुई हैं तो ये क्यों भाई, है ना। मैं अब जुबान से नहीं बोलूँगी, आप खुद ही समझ जाए। कहते हैं माँ बेटे का प्यार है, माँ बेटे का प्यार, तो वो माँ बेटे का प्यार वो वाले अलग होते हैं, है ना। लेकिन जो बाहर के लड़के आते हैं दामाद बन के अपने घर में, वो हमारे मान होते हैं, तो थोड़ा तो पर्दा रखती हैं सास भी कि नहीं। सब कुछ वीडियो पर ही वो सब चीज़ें दिखाएंगे ये लोग, है ना। तो मैं यहाँ किसी के करैक्टर पर बात नहीं करती हूँ, उनकी वो मंशा नहीं थी, लेकिन आदत थी ना वीडियो में सब कुछ कैप्चर करने की, जिस वजह से ये खुद ही ट्रोल हुए हैं दूसरों से। हम लोगों को इससे कोई मतलब नहीं है, कोई कैसे मर्जी बैठे सोए खाए पिए, हमें वो मतलब नहीं है। हम ये चीज़ को कह रहे हैं कि जब आप लोगों ने किसी को कचरा बोल दिया, किसी को गंदा बोल दिया, रिश्तेदारी में आपने बोल दिया इन लोगों का हमारे साथ कोई रिश्ता नहीं है, मामा के बेटे ने भी पोस्ट शेयर कर दी कि इस फैमिली के साथ हमारा कट ऑफ है, तो आपने वो चीजें फिर से पब्लिक क्यों करी भाई, है ना। अब मामा का बेटा अगर स्ट्राइक दे दे तो, है ना, अब ये भी स्ट्राइक दे दे तो, अब ये चीजें बताना, ठीक है। अब यहाँ पर बात करती हूँ, जो लोग कहते हैं ना मोटू 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 आप क्यों कहती हो, तो अब आप खुद से सुन लो, वो बेशरम दीदी खुद से अपने पति को कैसे बुला रही है, ठीक है। अब वो कहती ना कि ये अब घर पर नहीं है, ये वो फला डिगना, कितना पोलाइटली और कितना अच्छा मतलब बोल रही हैं। लेकिन उस समय मोटू ये कर लो, मोटू ये खाया, मोटू वो खाया, बोलने का अंदाज ही देख लें कि आपको खुद से ही लगेगा यार तुम रिस्पेक्ट दे रही हो कि डिसरिस्पेक्ट कर रही हो अपने पति की, है ना। ये चीज़ें आप लोग खुद से नोटिस करोगे। अगर वो वीडियो आपके सामने आ जाता है तो जैसे ही वो वाला वीडियो देखोगे उसके बाद 6 साल के 7 साल के और भी वीडियो खुलते चले जाएंगे, खुलते चले जाएंगे, खुलते चले जाएंगे। यार मैं कैसे फील कर पा रही हूँ कि मैं पहाड़ों में हूँ, या फिर मैं आज वो फील कर रही हूँ कि डिम्पल वो जो 3 साल पहले वाली थी आज फिर से वैसे ही बन रही है ना। अगर 3 साल में मेरे को कोई मतलब बोलते ना आंटी जी आपकी उम्र होगी, आपको तो ऐसी बातें नहीं करना चाहिए। मैं कहती हूँ 3 साल में अगर किसी को 60 साल का दिखना है ना तो मेरे से वो मतलब आकर बात जरूर करें, क्योंकि जरूरी नहीं होता है कि आप अपनी कम उम्र में भी इतने बड़े क्यों दिखने लग जाते हो। क्या होता है कि आपके दिलों दिमाग में इस समय क्या चल रहा होता है। आप झूठी को भी देख सकते हो कि छोटी उम्र की वो अगर वो लग रही थी, है ना, तो अब वो ऐसे एज्ड क्यों लगने लग गई। जब आप कहीं आपका वेट रिड्यूस होता है, कहीं ना कहीं आपके अगर दिमाग में कोई परेशानी या कोई डिजीजेज ऐसे चल रही होती हैं, आपकी मेडिसिन कुछ ऐसी चल रही होती हैं जिस वजह से आपकी स्किन जो है वो लूज होने लगती है, तो आप कहीं ना कहीं उम्र से थोड़ा ज़्यादा दिखने लग जाते हो। तो सब चीज़ें कहते हैं ना ठीक है उम्र के हिसाब से अच्छी लगती हैं ठहरावल, लेकिन 3 साल में उम्र इतनी जल्दी बढ़ती नहीं है जितनी जल्दी 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 मेरी बढ़ गई, है ना। तो चलो कोई बात नहीं, अब ज़िंदगी है तो ज़िंदगी तो भाई जैसी भी है अब आप लोगों के सामने है। लेकिन हम लोग भी आप लोगों के कहते हैं ना डेली डेली वीडियो बनाते हैं, तो जब अपने ही पुराने वीडियो देखते हैं तो पता लगता है, महसूस होता है कि कहाँ मतलब जी रहे थे वो पल, है ना। कहाँ हम लोग इतने खुश थे, कहाँ थी वो सारी चीज़ें जो कहीं ना कहीं पीछे छूट गई हैं। कभी कभी मैं इन लोगों के जब एपिसोड देखती थी जो स्टार्टिंग के, मैं आपको बताऊं, आप लोग जैसे अभी देखोगे पब्लिक कर दी है ना, आप लोगों को खुद ही लगेगा कि कितना मतलब पीस है कहीं कहीं इनके एपिसोड्स में, है ना। शांति है, प्यार है, नज़र आता था। बेशक मतलब फेक होगा लेकिन इतना फेक नहीं, शांति तो थी, प्यार भी था थोड़ा बहुत, है ना। लेकिन अचानक से
जैसे 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 डॉलर बढ़ते गए, जैसे जैसे दुनिया में इन्होंने कदम रखना स्टार्ट कर दिया, जैसे जैसे इनकी पब्लिसिटी बढ़ने लगी, एक्चुअली में स्क्रिप्ट राइटर ने स्क्रिप्ट लिखनी स्टार्ट कर दी, क्योंकि पहले ये स्क्रिप्ट पर काम नहीं करते थे, फिर इन्होंने स्क्रिप्ट पर काम करना शुरू कर दिया, तो इनके डबल फेसेस हो गए। पुत्तन गेम खेलती थी, जब पुत्तन के साथ कोई गेम खेल जाता था, ये चीज़ें अब आप लोग इनके एपिसोड से देख सकते हो। अगर पुत्तन का चैनल पुत्तन के पास नहीं है, कोई बात नहीं, पुत्तन के आज चैनल की मोनेटाइजेशन की खुशी जो है आप लोग उसके लीचड़ भाई के एपिसोड में देख सकते हो। दुख नहीं है, अगर दुख होता तो क्या मामा ससुर को श्रद्धांजलि देते वक्त पुत्तन जो है वो उनको मतलब मामा कहते हुए शर्माती? कैसे गोल गोल जलेबी घुमाई की कंफ्यूजन क्रिएट कर दी कि क्या दुख हुआ है भैया, क्या किसकी स्टोरी देखी। तुरंत जाके फिर मैंने नन्नू की स्टोरी देखी तो पता लगा कि वो अब इस दुनिया में नहीं रहे। तो इसको इतना सब कुछ छुपा छुपा कर बोलना क्यों पड़ रहा था, सोच सोच के क्यों बोलना पड़ रहा था, है ना। तो ऐसे ही अब जो चेहरे आप लोगों के सामने आएंगे वो आएंगे लीचड़ के, आएंगे मोटू के, आएंगे जुठी अंका के, और थोड़ा बहुत चेहरा तो पुत्तन का भी देख लेना। लेकिन एक बार फिर से आगमन इन्होंने एबी स्टोरी का क्यों किया भाई? क्यों वाई? क्यों किसी के चेहरे को दिखाकर आप डॉलर अर्न करना चाहते हो? क्यों अपने आप को ट्रोल करवाकर आगे बढ़ना चाहते हो? क्यों अब एक बार फिर से अपनी इंसल्ट करवाना चाहते हो? इंसल्ट प्रूफ फैमिली। तो यही तक था मेरा अभी का वीडियो। नेक्स्ट वीडियो भी हो सकता है कि आ जाए इसके बाद। वैसे तो मैंने आपसे प्रॉमिस किया 2 वीडियो ही आएंगे, लेकिन मुझे लगता है कि मेरे को आज एक लाइव भी कर लेनी चाहिए यूट्यूब टॉकीज पर। अगर आना चाहते हो तो आप लोग ज़रूर से उस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। लिंक मैंने पोस्ट में भी शेयर किया हुआ है, कुछ मेरे वीडियोज़ में भी मैंने शेयर किया हुआ है। तो 10 बजे के आसपास मैं लाइव करूँगी, अगर आप लोग फ्री होंगे तो ज़रूर से आना, अदरवाइज़ मैं 15-20 मिनट वेट करके फिर चली जाऊंगी। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो लेकर, जब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, अपने अपनों का ख्याल रखें, क्योंकि आप हो तो हम हैं।